आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री स्वर्ग में पिता के दाहिने सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर सवेरे के लिए। पिता, आपने हमें महिमा और आनंद से भर के प्रभु सारी रात सुरक्षित रखा, पूरे परिवार के साथ सुरक्षित रखा। पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर सवेरे में प्रभु हमें नाम लेकर के जगाया है। तेरी कृपा भरे सवेरे के लिए पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे मेरे प्रभु, जिस तरह आपने सारी रात हमें सुरक्षित रखा प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त अपना पवित्र और जीवंत लहू मुझ पर, मेरे घर, मेरे परिवार पर, परिवार के एक एक लोगों पर छिड़क कर प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र बनाइए। पिता, आज ये सुसमाचार का संदेश जिन जिन लोगों के पास पहुँचे प्रभु, जो तेरे चुने हुए लोग हैं, उन एक एक लोगों पर अपना पवित्र लहू छिड़क कर अपना एक बाड़ा बांध दीजिए प्रभु यीशु, ताकि बीमारी, महामारी, परेशानी, समस्याएं और पाप की घड़ी, परीक्षा की घड़ी तेरे बच्चों के पास में, तेरे चुने हुए लोगों के पास में न आने पाए। हे पिता, लोग जहाँ कहीं भी रहे आपके पावन आत्मा से भर करके सुरक्षित रहे प्रभु। इस मतलब के लिए प्रेमी पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने दास की प्रार्थनाओं को सुन लीजिए। हमें प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी लोगों को जय यीशु। आज हम सभी लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं। आज सारे संसार में हम लोग देखेंगे, सारे ख्रिस्ती समुदाय में, सभी विश्वासियों के जीवन में, तो आज लोग प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, उनके उपस्थिति में रहते हैं, लेकिन प्रभु उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? वे दुआ करते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थना अनसुना क्यों होती है? प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को, उनके निवेदनों को क्यों प्रभु नहीं सुनता है? और तो हम लोग इस बात पर मनन चिंतन करेंगे, प्रभु ने ये क्यों कहा कि आने वाले बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े लोग हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज इन सारे सवालों का जवाब हम लोग धर्मग्रंथ बाइबल में ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार अपने पवित्र वचन में कहा है कि तुम में से जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कह करके, मुझे ईश्वर ईश्वर कह के बुलाते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। आज इस वचन के द्वारा हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है? प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं? प्रभु में बताना चाहते हैं हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। उनकी आज्ञा का पालन किए बिना हम लोग अपने जीवन में कृपा को अनुभव नहीं करने पाएंगे, अनुग्रह को नहीं पाने पाएंगे। इसका सुंदर उदाहरण हम लोग देखते हैं कि हम प्रभु के पास में जब आते हैं तो प्रभु के पास में हम कैसा मन लेकर के आते हैं, प्रभु के पास में हम कैसा विचार लेकर के आते हैं। आज इस बात की ज़रूरत है। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा, स्तोत्र ग्रंथ में कहते हैं कि तुम सारे हृदय सारी आत्मा से अपने प्रभु को पुकारो, वह तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु कहता है कि हृदय से पुकारने वाले की आवाज़ पर्वतों को चीर करके स्वर्ग तक, ईश्वर के कानों तक पहुंचती है। इसका क्या मतलब है? हम प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु को हृदय से नहीं पुकारते हैं, हम सिर्फ मुँह से प्रभु को पुकारते हैं। आज इन बातों पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। हम लोग देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार, उनके अध्याय 18 पद संख्या 35 से 42 तक में बाइबल कहती है कि हमें प्रभु को पुकारना है। कैसे? संत लूकस के सुसमाचार में देखते हैं कि जब यीशा यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाज़री इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा नाज़री, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर से देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि इस अंधे भिखारी को ईश्वर के विषय में पता नहीं था, यीशु के विषय में पता नहीं था। यह अंधा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस मार्ग से यीशु जा रहे हैं।
उसे पता नहीं कि इस रास्ते से यीशु गुजर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जब भीड़ की कोलाहल उसके कानों में पहुंचती है, भीड़ की आवाज़ उसके कानों में पहुंचती है, वे पता लगाता है कि क्या हुआ है इधर, इस जगह पे, इस रोड पे क्या हो रहा है, इस सड़क पे क्या हो रहा है। लोगों ने उनसे कहा कि ईसा नाज़री इधर आ रहे हैं, ईसा नाज़री इधर आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, वे व्यक्ति यीशु के विषय में सुन रखा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यीशु इस रास्ते से गुजर रहे हैं। जब उसको पता चलता है कि यीशु इस रास्ते से गुजर रहे हैं, वे मौका गवाए बिना, वे अवसर गवाए बिना बड़े ही तत्परता से यीशु को पुकारना आरंभ करता है, प्रभु को पुकारना आरंभ करता है। आज हम सभी लोग प्रभु के पास में बराबर जाते हैं, उनके सत्संग में सम्मिलित होते हैं, उनके प्रार्थनाओं में जाते हैं, यहाँ तक कि दुआ और प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग यीशु को हृदय से नहीं पुकार पाते हैं, यीशु को हम टूटे मन से नहीं पुकार पाते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि उस व्यक्ति को जब पता चला कि यीशु इधर आ रहे हैं, वह बिना विलंब किए प्रभु को आवाज़ लगाने लगा, प्रभु को पुकारने लगा। हम प्रभु के पास में जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको आवाज़ नहीं लगा पाते हैं। हम अपना मन कहीं और लगाते हैं, हम अपना ध्यान कहीं और लगा करके रखते हैं, हम कुछ और सोचते रहते, कुछ और विचारते रहते। शायद मैं मेरे अपने बीमारी के विषय में, मैं मेरे गरीबी के विषय में, मैं मेरे परिवार के विषय में, या फिर अपने आर्थिक परिस्थिति के विषय में, वह उसी पे विचार करते रहता हूँ। लेकिन मैं यीशु पर विचार नहीं करता, मैं यीशु को अपना केंद्र बिंदु नहीं बना पाता। ये कारण है कि हम ईश्वर की कृपा से वंचित होते हैं, हम ईश्वर के अनुग्रह को नहीं पाते हैं। प्रभु के पास जाने के बाद भी प्रभु की कृपा से हम लोग वंचित हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अब जब हम प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु ने अपने पवित्र वचन में बार बार हम लोगों को ये बतलाता है कि तुम जो लोग अपना वस्त्र फाड़ करके आवाज़ लगाते हैं, उनकी प्रार्थना नहीं, परंतु जो हृदय फाड़ करके ईश्वर को पुकारता है, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हमें अपने जीवन में हृदय को फाड़ करके ईश्वर को आवाज़ लगाना है, अपने हृदय को फाड़ना, टूटा हुआ दिल लेके यीशु के पास में आना है। हम लोग देखते हैं कि जब यह अंधा व्यक्ति पुकारता है, ईसा नाज़री दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए, प्रभु उसके पास में आते, उससे कहते, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। मेरे भाइयों और बहनों, वह कहता है कि हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यीशु ने उससे कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु के पास में आते तो जरूर है, लेकिन आधा अधूरा विश्वास लेकर के पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। हम लोग इस अंधे भिखारी से सीख सकते हैं। वे 100% प्रभु में विश्वास रखता है, 100% ईश्वर में विश्वास रखता है, बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ मांगता है, यीशु मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। आज हमारा भी ये विश्वास होना चाहिए। हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु हमें दीजिए। हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए। और प्रभु कहता है कि हृदय से पुकारने वाले की आवाज़ शीघ्र सुनी जाएगी। प्रभु देर नहीं करेगा, प्रभु विलंब नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं, इससे पहले संत लूकस अध्याय 18 पद संख्या 9-10 से 2 मनुष्य प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे थे, एक फरीसी और एक नाकेदार। फरीसी तनकर प्रभु के सामने खड़ा हो गया और इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, और ना ही इस नाकेदार की तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी संपत्ति का 10वांश तुझे समर्पित करता हूँ। और नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पर दया कर, मैं तुझसे कहता हूँ वह नहीं बल्कि यही पापी पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा मानता है वह बड़ा किया जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों,
हम लोग फरीसी और नाकेदार के विषय में सुनते हैं। एक बार दोनों प्रभु के भवन में, प्रभु के मंदिर में जाते हैं और फरीसी व्यक्ति जो अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को बुद्धिमान समझता है, वे कहता है, हे प्रभु, मैं आपके पास में आता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी नहीं हूँ, मैं दूसरे लोगों की तरह लालची नहीं हूँ, मेरे अंदर में वे विचार नहीं है, मैं जो कुछ भी कमाता हूँ मैं उसका दशमांश आपको अर्पित करता हूँ, और मैं इस नाकेदार के जैसा नहीं हूँ, मैं इस नाकेदार के जैसा नहीं हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के पास में आते हैं, हम लोग दूसरे को देखते हैं, फलाना व्यक्ति कैसा है, वह कैसा है, हम उसके जैसे नहीं हैं, हम भले हैं, हम अच्छे हैं, हम दान करते हैं, हम धर्म करते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हम दशमांश देते हैं। आज बाइबल हम लोगों को सिखाती, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन में कहता है कि ईश्वर आपके दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। हमें दिखावा नहीं करने, प्रभु हमारे हृदय की गहराई को, प्रभु हमारे अंतरतम को जांचता है, प्रभु हमारे हृदय को जांचता है। यह फरीसी व्यक्ति सारे लोगों की कमियों को गिनाता है, उनकी कमी को, उनकी कमी को, उनकी कमी को, सभी लोगों को तुच्छ समझता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, अपने आप को श्रेष्ठ बतलाता है। लेकिन जब वह नाकेदार प्रभु के पास में जाता है, वो बाइबल बतलाती कि उसकी स्वर्ग की ओर आंख उठाकर ताकने की भी उसकी हिम्मत नहीं होती है, और वह अपनी छाती पीट पीट करके प्रभु से प्रार्थना करता है। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के पास में आते हैं, अपने धर्म के कार्य का हमें प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु मैं ये करता हूँ, प्रभु मैं वे करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माता के गर्भ में रचने से पहले तुझको जान लिया है। वह प्रभु जो हमें जानता है, उसे हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है अपने जीवन में अपने एक एक पाप के लिए पश्चाताप करते हुए ईश्वर के राज्य की ओर लौटने की ज़रूरत है। हमें प्रभु के पास आने की ज़रूरत है मेरे भाइयों और बहनों। तो आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, आज हम ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो हमें अपने धर्म के कार्य का प्रदर्शन नहीं करना है, परंतु हमें अपने पाप को स्वीकार करके प्रभु के पास में आना है। हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन हम लोगों को बताता है, संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 5 पद संख्या 1 से 9 तक में हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उनके 5 मंडप हैं। उनमें से बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोग से पीड़ित क्यों न हो, अच्छा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ और अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु के वचन को संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 5 पद संख्या 1 से आगे में पढ़ते हैं कि बेथेस्दा के कुंड के पास में जब वह व्यक्ति 38 साल से पड़ा हुआ था, 38 साल से वह अर्धांग रोगी था, उसका शरीर काम अच्छी तरह से नहीं करता था, उसके शरीर में लकवा लगा हुआ था। हम लोग देखते हैं कि बेथेस्दा कुंड के पास में बहुत सारे अंधे, लंगड़े, लूले, कोढ़ी, रोगी, बीमार सभी लोग उसके आसपास में रहते थे, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि समय समय पर स्वर्गदूत आते और उस कुंड के पानी को हिला देते थे। पानी के हिलते ही जो बीमार व्यक्ति उस पानी में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोग, किसी भी बीमारी से बीमार था, ग्रसित था, वह स्वस्थ और भला चंगा हो जाता है। हम लोग इस 38 साल के रोगी के विषय में देखते हैं। प्रभु उस कुंड के पास में जाते हैं और यहाँ 38 साल के रोगी पर अपनी निगाह जमाते हैं, 38 साल की रोगी के ऊपर अपनी दृष्टि लगाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम चंगा हो जाना चाहते हो? क्या तुम स्वस्थ हो जाना चाहते हो? मेरे भाइयों और बहनों,
हम लोग देखेंगे वह व्यक्ति अपने दीनता को, अपने हीनता को, अपने विवशता को प्रभु के सामने प्रकट करता है। कहता है प्रभु मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे उसमें उतारे, क्योंकि यहाँ बहुत से हैं जो पानी के लहराते ही उसमें चले जाते हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं है जो मुझे उतारे, मैं स्वस्थ हो सकूं। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं यह रोगी व्यक्ति को लोग ले जा कर के उस कुंड के पास में छोड़ते थे, उस कुंड के पास में पहुंचाते थे। ये वहाँ पर हमेशा रहता था, लेकिन वह व्यक्ति विवश था, वह व्यक्ति लाचार था, वह व्यक्ति परेशान था। बहुत सारे लोग हैं संसार में जो लोग अपने आप पर भरोसा और विश्वास करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का विश्वास था यह अपना टूटा मन ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं। ये कहते हैं ये प्रभु मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ये प्रभु के सामने अपने दिल को खोल देता है। कहते प्रभु मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे इसमें उतारे, मुझे इसमें पानी में छोड़ दे कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है, क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला सकती है? क्या वे अपने गोद के बच्चे पे तरस नहीं खाएंगे? हो सकता है कि एक माँ भूल भी जाए और अपने गोद के बच्चे पे तरस ना खाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने जिंदगी के विकट परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी अपना भरोसा, अपना विश्वास ईश्वर की ओर लगा करके रखने की ज़रूरत है, प्रभु की ओर लगा करके रखने की ज़रूरत है। बाइबल कहती है कि भले ही एक माँ जिसने तुझे जन्म दिया वो तुझे छोड़ भी दे, तुझे भूल भी जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हमें प्रभु के सामने टूटा हुआ दिल लेकर के आना है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने उस अर्धांग रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम उठो और चलो फिरो। मेरे भाई और बहनों, प्रभु जब हमारी ज़िंदगी में आता है, यीशु जब हमारे जीवन में आता है, तो इस संसार के कर्मकांड को करने की हमें आवश्यकता नहीं है। इस संसार के दुनियामय लोगों के जैसा हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सच्चे हृदय से अपने ज़िंदगी में प्रभु को स्वागत करना है, सच्चे हृदय से ईश्वर को स्वागत करना है। प्रभु हमारे जीवन में आएगा, हमारे सारे परिस्थिति को पलट देगा, ईश्वर हमारे सारे हालात को बदल देगा। हम लोग देखते हैं संत प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यशायाह नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 59 में पद संख्या 1 से 3 तक हम लोग प्रभु के वाणी को बड़े ही गहराई के साथ में अपने जीवन में कार्यसात होने देंगे। हम प्रभु के पास में, प्रभु के निकट में टूटा हुआ मन नहीं लेकर के आते हैं, शायद अपना भरोसा, अपना विश्वास कहीं और लगा करके आते हैं। मैं प्रभु के पास एकमात्र मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता के पास में बड़े विश्वास के साथ नहीं आता हूँ। मेरा विश्वास किधर में, कहीं और में लगा रहता है। मैं कुछ और सोचते हुए आता हूँ, मैं कुछ और विचारते हुए आता हूँ। मैं प्रभु के पास में टूटा हुआ मन लेकर के नहीं आता हूँ, विश्वासपूर्ण विचार लेकर के नहीं आता हूँ। पवित्र बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं उस विधवा स्त्री के जैसा। वह विधवा अपने मुद्दई, अपने राजा के पास में जाती है और राजा से कहती, राजा मेरे मुद्दई के प्रति, मेरे बैरी के प्रति, मेरे दुश्मन के प्रति मेरा न्याय कर। बाइबल बतलाती कि वह राजा कठोर था, वह कठोर था, वह किसी की सुनता नहीं था, वह किसी से डरता नहीं था। लेकिन वह विधवा स्त्री उसके पास में जाती, कहती कि आप मेरा न्याय कीजिए। वे कहता है, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा। एक दिन बीतता है, न्याय नहीं होता। 2 दिन बीतता है, न्याय नहीं होता। 10 दिन बीतता है, न्याय नहीं होता है। वह विधवा इंतजार करे, हर दिन राजा के कानों में अपनी प्रार्थना को पहुंचा रही, हर दिन राजा के कानों में अपनी बात को पहुंचा रही। कहती है, मेरे मुद्दई के प्रति मेरा न्याय कर, मेरे मुद्दई के प्रति मेरा न्याय कर। मेरे भाइयों और बहनों, वह राजा जो किसी से नहीं डरता था, तंग हो जाता है।
उस स्त्री के बार बार आग्रह से, उस स्त्री के बार बार आने से, उस स्त्री के बार बार कहने के कारण तंग हो जाता है और वह कहता है मैं किसी से तो डरता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं इस स्त्री का न्याय करूँगा, स्त्री का न्याय करूँगा। मेरे भाइयों और बहनों, वह उसका न्याय करता है। शायद हम और आप होते, संसार के और व्यक्ति होते, प्रभु के पास में एक दिन अपने निवेदन को चढ़ाते, 2 दिन उनसे अपनी प्रार्थना करते, 10 दिन प्रार्थना करते, महीना, साल, 2 साल प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हम अपना रास्ता बदल लेते, हम अपना मार्ग बदल लेते, हम अपना भरोसा कहीं और लगा लेते। लेकिन उस विधवा ने जब तक न्याय नहीं हुआ, बराबर उसको पता था कि ये मेरा राजा है, इसके सिवा कोई और हमारा राजा नहीं है, इसके सिवा कोई और हमारा न्याय नहीं कर सकता है, इसलिए वो बराबर उस राजा के पास में जाते, उससे कहते कि मेरा न्याय कीजिए, मेरा न्याय कीजिए। अंततः विवश होकर के उस राजा को उसका न्याय करना पड़ता है। हम भी जब प्रभु के पास में आते हैं, हम भी जब ईश्वर के पास में आते हैं, हमें ईश्वर पर एकमात्र भरोसा करना है, एकमात्र उन पर विश्वास करना है। बाइबल धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा उसको उद्धार मिल सके, जिसके द्वारा उसको मुक्ति मिल सके। इसलिए एकमात्र हमारा मुक्तिदाता, एकमात्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं, लेकिन उस विधवा के समान बराबर जब तक कि मेरी प्रार्थना सुनी न जाए, जब तक कि मेरा निवेदन, मेरे भाइयों और बहनों, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमारे मुक्तिदाता में बराबर होने की ज़रूरत है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उस प्रभु में मन लगा करके रहते हैं, वो प्रभु हमारी सुनता है, वह ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। हम लोग देखते हैं यशायाह नबी का ग्रंथ, उनके अध्याय 59 पद संख्या 1 से 3 तक में प्रभु हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। लिखा हुआ है कि प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थी है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है। प्रभु का हाथ हमें बचाने में सामर्थी है और उसका कान बहरा भी नहीं, और वह हमें सुन भी सकता है। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया है, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं और तुम्हारी अंगुलियां कुकर्म से दूषित है। तुम्हारे होठ झूठ बोलते और तुम्हारी जीवा बुराई की बातें कहती है। जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम कुकर्म करते हैं, जब हम अपने आप को पाप की ओर अग्रसर करते हैं, हम ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, धर्म ग्रंथ बाइबल हम लोगों को बताती है कि सबों ने पाप किया, इसलिए ईश्वर की कृपा से वंचित हो गए। तो जब हमारा पापी स्वभाव रहेगा, हमारा पाप करने की आदत रहेगी, हम प्रभु से कितना भी दुआ करें, हम प्रभु से कितनी भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, ईश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इसलिए हमें ज़रूरत है, हमें अपने पाप को छोड़ना है, हमें अपने पाप की आदत को मिटाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्नान करो और शुद्ध हो जाओ, स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। मैं देखो तुम्हारे आंखों के सामने एक नया काम करने जा रहा हूँ। हमें स्नान करना है, हमें शुद्ध होना है। स्नान तो हम हर दिन करते हैं, हर दिन हम अच्छे साबुन का इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमारा शरीर बहुत शुद्ध हो जाए, हमारे कपड़े शुद्ध हो जाएं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, हमारे कपड़े या हमारे शरीर की शुद्धता से हमें शुद्धता नहीं मिलती है, परंतु प्रभु हमारे आत्मा की शुद्धता के विषय में बात करते हैं। हमारे आत्मा को शुद्ध होने की ज़रूरत है, हमारी आत्मा को पवित्र होने की ज़रूरत है। हमारी आत्मा कैसे पवित्र होगी, हम कैसे शुद्ध होंगे? जब हम अपने जीवन के सारे कुकर्म को त्यागते हैं, छोड़ते हैं, हम शुद्ध बनते हैं, हम पवित्र बनते हैं, हम ईश्वर के योग्य बनते हैं, ईश्वर के ग्रहण योग्य बनते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है, यशायाह उनके अध्याय 1 पद संख्या 15 और 16 में, कि जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूँ, मैं तुम्हारे असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। प्रभु कहता है कि जब तुम हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखें फेर लेता हूँ।
जब हम प्रभु की ओर हाथ फैलाएंगे, प्रभु हमारी ओर से अपनी आंखों को फेर लेगा। हम प्रभु को चिल्लाते रहेंगे, प्रभु मेरी सुन, प्रभु मेरी सुन, प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे आजाद कर, प्रभु मेरे घर मेरे परिवार के बंधन को तोड़। प्रभु कहता है मैं तेरी प्रार्थना को अनसुना करूंगा, मैं तेरी तरफ से अपनी आंखों को फेर लूंगा। अभी हम लोगों ने पीछे प्रभु के वचनों को सुना कि प्रभु का हाथ छोटा नहीं, प्रभु का कान बहरा नहीं है। प्रभु हमें बचा सकता है किसी भी विपत्ति से, किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी से। प्रभु हमें छुड़ा सकता है, लेकिन हमें छुड़ाता नहीं है, हमें बचाता नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका वजह क्या है? प्रभु कहता है कि तुम्हारी जीवा झूठ बोलती है, तुम्हारे होठ कपटपूर्ण बातें बोलते हैं, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रभु आगे अपने पवित्र वचन में कहता है कि स्नान करो, शुद्ध हो जाओ और अपने कुकर्म मेरे आंखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो। स्नान करो और शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों से दूर करो और पाप करना छोड़ दो। आज हम लोगों को प्रभु ये बार बार आग्रह करते हैं, हमें अपने जीवन के पाप को छोड़ना है, हमें अपने जीवन के बुरे विचार को छोड़ना है। जब हम अपने बुरे विचारों को छोड़ते हैं, हो सकता है हमारी आदत व्यभिचार करने की आदत हो, किसी के साथ हमारा गलत रिश्ता, गलत रिलेशनशिप हो सकता है हम शराबी हों, शराब के गुलाम हों, हो सकता है मेरे अंदर में वासना है, वह वासना किसी भी सांसारिक चीज़ के प्रति हो सकता है, धन के प्रति हो सकता है, मान सम्मान के प्रति हो सकता है, प्रतिष्ठा के प्रति हो सकता है, किसी स्त्री किसी पुरुष के प्रति हो सकता है, किसी के धन किसी संपत्ति के प्रति हो सकता है। हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए यदि वासना है, हमें उसको छोड़ना है। हमारे होठ को झूठ बोलने से बचाना है, हमारे आँख को गंदगी देखने से बचाना है। जब हम अपने जीवन में ये एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, एक पक्का इरादा करते हैं, प्रभु के सामने हम लोग लौटते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए आज हम लोग जो प्रभु के पास में प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, तो एक दृढ़ संकल्प करेंगे। प्रभु कहता है कि दीनहीन और पश्चातापी लोगों की प्रार्थना स्वर्ग तक बादलों को चीर कर मेरे कान में पहुंचती है। जो दीनहीन अपने आप को बनाता है, जो पश्चाताप करता है, उसकी प्रार्थना बादलों को चीरते हुए, पर्वतों को पार करते हुए स्वर्ग तक प्रभु के कान तक पहुंचती है। परंतु यदि हम अपने आप को दीनहीन न बनाएं, हम अपने आप को नम्र और विनम्र न करें और बराबर हम ईश्वर से दुआ प्रार्थना करते रहे, प्रभु कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। जब हम अपने पाप को नहीं छोड़ेंगे और प्रभु से हम अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु कहता है कि मैं तेरी ओर से अपनी निगाहें फेर लूंगा। आज आवश्यकता है हमें प्रभु को प्रसन्न करना है, हमें प्रभु को खुश करना है, हमें प्रभु के राज्य, प्रभु के भंडार से लेना है, हमें उसके इच्छा के अनुसार ज़िंदगी बिताना है, हमें उनकी मर्जी के अनुसार जीवन बिताना है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में प्रभु का पावन और जीवंत वचन हम लोगों को बताता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ उनके अध्याय 29 और पद संख्या 12 से आगे प्रभु कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हम पाप की स्थिति में प्रभु को पुकारते जाएंगे, हम पापी हैं लेकिन अपने पाप को छोड़ने का दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे। हम चाहेंगे हमारा घर बदले, हम चाहेंगे हमारा परिवार बदले, हम चाहेंगे हमारे पति की आदत बदले, हम चाहेंगे हमारे बच्चों की आदत बदले, हम चाहेंगे हमारी आर्थिक स्थिति बदले, नहीं बदलेगी। लेकिन जब हम प्रभु के सामने एक पक्का इरादा करके अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करके प्रभु की ओर लौटते हैं, एक एक बात में हम ईमानदार बनते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि तब जब तू अपने आप को शुद्ध करेगा, जब तू कुकर्म करना छोड़ देगा, जब तू पाप करना छोड़ देगा, तब
तू प्रार्थना करेगा, तू मुझे पुकारेगा और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। जब तू मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, और यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। प्रभु की वाणी है, प्रभु यह कहता है कि और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। जब हम सारे हृदय से प्रभु को ढूंढने लगेंगे, सारे हृदय से प्रभु को पुकारने लगेंगे, एकमात्र अपने घर, अपने परिवार का या अपने लक्ष्य का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को बना करके हम लोग जब उनको पुकारने लगेंगे, हम जब उनको आवाज़ देंगे, हमारा प्रभु जो सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है, वह प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज जब हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम अपने हृदय को कठोर नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि कठोर हृदय सदा अपनी ज़िंदगी में बुरा ही दिन देखेगा। जब हम प्रभु के वचन को सुन करके भी अपने आप को कठोर बना करके रखेंगे, हमारी प्रार्थना अनसुनी रह जाएगी, हमारी प्रार्थना कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन जब हम अपने आप को नम्र और विनम्र बनाते हैं, जब हम अपने आप को उस नाकेदार फरीसी के जैसा बनाते हैं, जब हम उस नाकेदार के जैसा बनाते हैं, जब हम अपने आप को यरीहो के उस भिखारी व्यक्ति के जैसा बनाते हैं, उस भिखारी के जैसा हम पुकारते हैं, आवाज़ लगाते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। इसलिए आइए हम सारे लोग इस समय अपने सारे गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगेंगे, अपने सारे गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगेंगे। हे प्रभु, आज आप हमारी गलतियों को माफ़ कर। पिता, आपने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है कि जो पाप करता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, परंतु जो उसको प्रकट करके छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। हे प्रेमी पिता, आज हम अपने सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, जो इस समय इस प्रार्थनाओं को सुन रहे, इस वचनों को सुन रहे, आज आपके साथ में दुआ और प्रार्थना कर रहे, अपने गलतियों को छोड़ने के लिए पश्चाताप करते हुए आपके पास में लौटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हे प्रभु, आप स्वर्ग से अपना लंबा हाथ बढ़ा करके आज उन्हें एक लोगों को छूना, प्रभु स्पर्श करना। पिता, आपने कहा है कि तुम अपने आप को स्नान करो, शुद्ध करो, पवित्र करो, कुकर्म करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो। और देखो, जब तुम ऐसे स्थिति में प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। हे प्रभु यीशु, आज जो लोग अपने कुकर्मों को छोड़ने के लिए तैयारी करके प्रभु आपके पास में आते हैं, पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें एक लोगों की प्रार्थनाओं को आप सुनना, उन्हें एक लोगों के निवेदनों को सुनना। प्रभु यीशु, आज उन एक लोगों को कृपा और अनुग्रह से भरना है। पिता, आज जितने लोग रोगी और बीमार हैं पिता, पाप के कारण अपने जीवन में बीमारी को झेल रहे हैं, अपने घर परिवार में समस्याओं को झेल रहे हैं, हे प्रभु, आज उनके घरों, उनके परिवारों से सारी बंधन टूटने पाए, सारी परेशानी टूटने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, लोग लाचारी में, बेबसी में आपको अपना मुक्तिदाता नहीं, परंतु प्रभु आपकी कृपा, आपके अनुग्रह को देखकर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में आपको अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर सके। पिता, आप एक लोगों को भी मत छोड़ना प्रभु यीशु, क्योंकि पिता, आप दया के सागर हैं, आप करुणा के सागर है। प्रभु, आपका पवित्र वचन कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे माता के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है। प्रभु, जब आपने लोगों को चुन लिया है, सब पर अपनी निगाह, अपनी दया, अपनी कृपा बना करके रखना। प्रभु, आपके बच्चे जहाँ कहीं भी रहे प्रभु, एक लोगों को सुरक्षित रखना। पिता, हर सदा सर्वदा पाप से बचा करके, बुराइयों से बचा करके सुरक्षित रखना। प्रभु, आपने अपने पवित्र वचन में कहा है कि विश्वास करने वाले ईश्वर की महिमा देखेंगे। प्रभु, आज एक लोगों को विश्वास का वरदान दीजिए। प्रभु, एक लोग आपके पवित्र वचनों में विश्वास करते हुए प्रभु आपके पास में लौटने पाए। इस वक्त जो लोग रोगी हैं, उन रोगियों के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, तो अपने पवित्र लहू से उनके रोग को धो करके शुद्ध कर। पिता, जो लोग बीमार हैं, उनके बीमारी के बंधन को तोड़ दे प्रभु यीशु। जो लोग इस समय जिनकी आंखों में रोशनी नहीं, उनकी आंखों में तो रोशनी प्रदान कर। जिनके कान बंद हैं, उनके कान को खोल दे प्रभु यीशु। जिनके होठों तेरी स्तुति आराधना नहीं हो पाती, उनके होठ को तू शुद्ध और पवित्र कर प्रभु यीशु। जो लोग शरीर में दुर्बल हैं, रोगी और बीमार हैं पिता परमेश्वर, उन्हें एक लोगों को आज तू अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भर करके सभी लोगों को स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान कर। हे प्रेमी पिता, आज आपकी एक संतान प्रभु आपके कृपा, आपके अनुग्रह का अनुभव करने पाए। प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान